अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और हम सब मिलकर आज फिर से अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं, उसके दरबार में हम उसके सिपासगुजार हैं कि उसने हमें ज़िंदगी का एक और मोहलत भरा दिन दिया और हमें ये तौफीक दी और फिर से मौका अता फरमाया कि हम उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने घर बार को देखा और फिर से हमने अपनी फैमिली को देखा और ये हवाएं जो चल रही हैं इनमें हमारा भी हमारे परवरदिगार ने हिस्सा रखा था। और ये हवाएं क्योंकि जन्नत से आती हैं तो परवरदिगार ने हमें जन्नत से पहले ही इतनी खूबसूरत जन्नत का नज़ारा करवा दिया कि इतनी खूबसूरत हवाएं हमने देखी क्योंकि इसमें हमारे परवरदिगार ने हमारा हिस्सा रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी ज़ात का। आज जुम्मतुल मुबारक का भी दिन है, आज इबादतों भरा दिन है, शुक्र का दिन है, जमा होने का दिन है और खुदा के ज़िक्र व अस्कार करने का दिन है। बेहतरीन से बेहतरीन बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने का दिन है। और जुम्मे का दिन इसीलिए तो परवरदिगार ने इसको जुम्मे का नाम दिया है, यानी जमा हो जाना। तो एक जगह हमें जमा होना है, कोशिश करनी है कि पूरे वीक में से कोई एक दिन ज़रूर ऐसा हो और वो जुम्मे का दिन हो तो क्या ही बात है। तो उसमें हम सब इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ अपनी अच्छी अच्छी बातें वो सब हम जो ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। तो जुम्मे का दिन जो है वो उसके लिए सबसे बेहतरीन और मुबारक भी दिन है, जब हमारा जमा होना, जब हमारा इकट्ठा होना एक जगह और बेहतरीन मकसद के लिए कि हम एक दूसरे के साथ अपने परवरदिगार की इबादत को जो हम करते हैं ना सिर्फ शेयर करें बल्कि अपने अच्छी आदत को एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपने परवरदिगार की बारगाह में इनाम पाएँ इंशाअल्लाह कि ऐसा ही हो। आइए आज जुम्मे के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमद उस खुदा के लिए है कि जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों के फ़ना के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। वो ऐसा इल्म वाला है कि जो उसको याद करे उसे भूलता नहीं, जो शुक्र करे उसे कमी नहीं आने देता, पुकारने वाले को मायूस नहीं करता और जो उम्मीद रखे उसकी उम्मीद को मुनक़ता नहीं करता। खुदावंदा मैं तुझे गवाह बनाती हूँ कि तेरा गवाह होना ही काफ़ी है और मैं तेरे तमाम फरिश्तों, आसमानों के रहने वालों, हामलीन अर्श और तेरे उन नबियों और रसूलों को जिन्हें तूने बनाकर भेजा और हर किस्म की मखलूक जो तूने पैदा की, सब ही को गवाह बनाकर शहादत देती हूँ कि बेशक तू खुदा है, तू वहदहू ला शरीक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, जो तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई तेरे बराबर का है और तेरे कौल में इख्तलाफ और तब्दीली नहीं है। और शहादत देती हूँ कि नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अब्द ख़ास, तेरे रसूल हैं। उन्होंने तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुँचाए, तेरी अलवहियत के लिए जहाद किया जिस तरह जहाद करने का हक है। उन्होंने तेरे सवाब की बशारत दी जो हक है, तेरे उस अजाब से डराया जो बजा है। खुदावंदा जब तक मुझे ज़िंदा रखना, अपने दीन पर कायम रखना मेरे मौला, और हदायत देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा ना करना इलाही आमीन। और मुझे अपनी तरफ से रहमत अता फरमाना कि बेशक तू बड़ा ही अता करने वाला है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक घराने पर अपनी खासुल खास रहमत नाजिल फरमा और मुझे उनके पैरोकारों और शियों में करार दे और उन्हीं के ग्रोह के साथ महशूर फरमाना। मुझे नमाज जुम्मा और जो कुछ मुझ पर तूने इस दिन में वाजिब किया है उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाना। और रोज़े क़यामत जब अहले अताअत पर तेरी इनायात होंगी तो मुझे भी हिस्सा देना कि तू साहिब इक़्तिदार और हिकमत वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा आज तेरे दरबार में हमने जो दुआएं की हैं, जो हाजात रखी हैं, मेरे मौला उन तमाम तर हाजात को पूरा फरमाना। और आज के दिन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम वाकई ही, क्योंकि परवरदिगार ने जुम्मे का दिन इसीलिए बनाया कि हम एक जगह जमा हों और अपने रब की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डाल सके। तो परवरदिगार हमें ये तौफीक देना, मोहलत देना कि हम तेरे दरबार में ज़्यादा से ज़्यादा तोहफ़े भेज सकें, इबादत के, ज़िक्र व अस्कार के, अच्छे किरदार के, अच्छे अल्फाज के। क्योंकि जब हम किसी से आपस में भी बातचीत कर रहे होते हैं ना और हम अच्छे अल्फाज का चुनाव करके बात करते हैं, बेशक नॉर्मली हम अपने घर में, अपनी फैमिली में किसी से भी बात कर रहे हो, अच्छे अल्फाज का चुनाव हो, जहन में अच्छी नीयत लेकर चल रहे हो, तो वो भी हमारी इबादत है, वो भी परवरदिगार के यहाँ काउंट होती है। तो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि मेरे मौला हमें इबादत के साथ साथ हमें बेहतरीन इखलाक, बेहतरीन किरदार, बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। दरूद सलाम की महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमा। वो दरूद सलाम सिर्फ
ज़बान से ना निकले बल्कि हमारे दिल से निकल रहा हो, क्योंकि हमारा हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना इबादत है। अगर हम अपने इखलाक को बेहतर करते हैं, हम अगर अपने अमाल को बेहतर लेके चलते हैं, तो हमारा हर हर पल इबादत में शुमार होता है। और क्यों ना हो, हम किस मेहरबान परवरदिगार के बंदे हैं जो अकरमुल अकरमीन है, जो अरहमुर राहिमीन है, और उसने इतने प्यारे वसीले भेजे दुनिया में हमारी हिदायत के लिए। तो हम कितने शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। हम उतने शुक्रगुजार नहीं हैं कि जिसका हक है, हम उस परवरदिगार का हक ही नहीं अदा कर पाते। लेकिन उसका करम है कि जो हमें जो हम पर इनायात करता रहता है और कभी हमें अपने प्यार से महरूम नहीं करता। कितने जलवे दिखाता है ना, कितने बहाने बहाने से हमें अपने पास बुलाता है। देखिए, नमाजें हैं, ज़िक्र व अस्कार हैं, और परवरदिगार फरमाता है कि तुम किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, मेरे पास आओ, मुझसे अपनी बातें शेयर करो। कि बेशक नमाज का वक्त वो वक्त है जब हम अपने रब से बातचीत कर सकते हैं। तो पूरी पूरी कोशिश कीजिए कि जब हम नमाज अदा कर रहे हो तो हम दिलो दिमाग, पूरे जहन, पूरी तैयारी के साथ अपने रब से मुलाकात का सोच कर आएँ कि हमने सिर्फ अपने रब से बात करनी है, और हमने किसी ख्याल को, किसी दुनियावी ख्याल को जहन में आने ही नहीं देना इंशाअल्लाह। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में दुआ करते हैं परवरदिगार आज के दिन को हम सब के लिए मुबारक साबित करें इंशाअल्लाह। जो दुनिया से चले गए, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमा, और जो दुनिया में बाकी हैं, जिनके पास अभी मोहलत बाकी है, तो परवरदिगार हमें तौफ़ीक अता फरमा कि हम अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से अवेल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। जो वो वक्त हो, इस वक्त का होना हमारे लिए ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी बाइस बरकत, बाइस रहमत और बाइस निजात हो इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।